तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर इतिहास की 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आप सभी की एमटीएस परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी भी इस वर्दी को पाने का सपना रखते हैं, अगर आप सभी भी इस वर्दी को पाना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को आप लोग इन तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि दयाराम साहनी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि आप सभी को कितना प्रश्न आ रहा है, आप लोग कितना प्रिपरेशन अपने इस वर्दी को पाने के लिए कर रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर कि वह शासक जिसने एक सच्चे मैन जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। करे कि वह कौन शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं यार, यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी का ये ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आंसर है, बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंदुसार वैसा शासक था जो कि उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1858 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर ए में 4 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 2 वर्ष और डी में 10 वर्ष। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये चला था 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न है
एंड स्टूडेंट अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। 10 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। यह हो जाएगा आप सभी का सूरत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजाम हो जाएगा। निजाम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो 15 का हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश का नृत्य जो हो जाता है कुचिपुड़ी हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो आपसे कि भांगड़ा गिद्दा भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है
कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? 17 का जगह बी यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? 18 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि उस्ताद ईसा था। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि हो जाएगा, कल्कि ऑप्शन नंबर ए, कल्कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 20 का सी यानी कि पंचमहल। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है? कह रहे कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो कि प्रथम शासक थी? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते करें कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 25 का हो जाएगा सी यानी कि मैसूर। मैसूर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर की भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महमूद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी महमूद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी हो जाएगा जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये 17-18 बार ऐसी कुछ करके या 15 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो बाबर तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया ही था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा उसी के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? 28 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? 29 का हो जाएगा बी यानी कि सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न है आप सभी का 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।